जो भी टूल्स यूज़ में लाने हैं उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी करवा लेते हैं। सबसे पहले ये जो है इसको बोलते हैं DE स्पैनर, इसको बोलते हैं DE स्पैनर या ओपन एंडेड स्पैनर। DE स्पैनर यानी डबल एंडेड स्पैनर, DE स्पैनर यानी डबल एंडेड स्पैनर, इसको बोलते हैं रिंग स्पैनर। इससे अच्छी पकड़ इस रिंग स्पैनर से आती है। दूसरे है इसको बोलते हैं आउटसाइड कैलिपर। ये जो है आउटसाइड कैलिपर दो टाइप्स के आते हैं। ये जो जॉइंट है, जॉइंट के ऊपर डिपेंड रहता है और इसके ऊपर ये जो है ये स्प्रिंग टेंशन रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर। दूसरा है डिवाइडर, ये भी डिवाइडर स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर है। इसमें भी फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट, जहाँ पे खाली रिवर्ट रहता है उसको बोलते हैं फर्म जॉइंट, और जहाँ पे स्प्रिंग रहता है उसको बोलते हैं स्प्रिंग जॉइंट। इसमें ये डिवाइडर है, ये आउटसाइड कैलिपर है। इसका यूज जॉब के एक्सटर्नल डायमेंशंस मेजर करने के लिए किया जाता है। इसका यूज सर्कल वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। और इसी की तरह लेकिन ये जो आगे वाले कटिंग पॉइंट्स है, ये जो टिप रहते हैं ये बाहर के साइड में मुड़े हुए रहते हैं, उसको बोलते हैं इनसाइड कैलिपर। और एक इसी के इसमें आता है उसको बोलते हैं ऑड लेग कैलिपर। उसका एक जो लेग रहता है ये पूरा स्ट्रेट रहता है और दूसरा जो है ये अंदर के साइड में मुड़ा हुआ रहता है। उससे अपन किसी भी जॉब को पैरेलल मार्किंग या जो राउंड शेप वाली जो जॉब है उसको अपन सेंटर निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये है डेड सेंटर। तो ये डेड सेंटर लेथ मशीन के टेल स्टॉक में फिट किया जाता है और इसका यूज जो होता है अगर कोई जॉब लॉन्ग वाला है, लंबा है, तो उसको सेंटर सपोर्ट करने के लिए ये डेड सेंटर यूज होता है। उसके बाद ये है हैमर। अब हैमर के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ये है बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर आता है, क्रॉस पिन हैमर आता है, स्ट्रेट क्लॉ हैमर आता है। इस टाइप के हैमर से यूज होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे मशीन शॉप में हम जनरली बॉल पिन हैमर यूज करते हैं, जिसमें कि इसको ये हैंडल है वुडन का रहता है, ये पिन है, इसका बॉल पिन क्यों बोलते हैं कि इसका जो पिन है ये पिन बॉल जैसा है। इसको फेस बोलते हैं, इसको चिक बोलते हैं, इसको नेक बोलते हैं। इसके अंदर जो जहाँ पे अपना हैंडल फंसा हुआ है इसको बोलते हैं आई होल। इसके बाद ये जो चीज़ है ये टूल पोस्ट की है, मतलब अपना जो टूल है टूल फिट करने के लिए या लूज करने के लिए इसका यूज होता है। ये जो है ये चेक की है, लेग चेक की। अगर जॉब हमें लेग में चेक में फिट करना है तो ये लेग चेक की का यूज करते हैं। उसके बाद आता है ये ड्रिल, ये स्ट्रेट सैंक ड्रिल है। सैंक मतलब ये जो पोर्शन होता है इसको सैंक बोलते हैं। और ये जो है यहाँ पे जो ये जो चका की करने वाली है, जो शाइनिंग कर रही है, इसको मार्जिन बोलते हैं। इसके अंदर जो रहता है इसको फ्लूइड्स बोलते हैं। ये कटिंग पॉइंट है। उसके बाद ये मार्जिन वगैरह रहता है और ये फ्लूइड जो रहते हैं ये फ्लूइड्स का यूज़ क्या होता है कि यहाँ पे अगर ड्रिलिंग करते समय हमारा कूलेंट वो कटिंग की जगह जाए और जो मटेरियल कटा हुआ रहता है वो बाहर आ जाए। इसके लिए इसका ये जो ट्विस्ट ड्रिल बोलते हैं, ट्विस्ट यानी ये जो है अपने मराठी में उसको पीड़ा ले लेते हैं। उसके बाद आता है ये स्टील रूल। अब ये स्टील रूल जो है ये स्टेनलेस स्टील की बनी हुई रहती है और इसमें एक साइड में सेंटीमीटर और सेंटीमीटर के बीच में मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर के बीच में भी एक मिलीमीटर का आधा किया जाता है। उसको अपन हाफ मिलीमीटर यानी 0.5 मिलीमीटर कहते हैं। दूसरे साइड में इंचेस की मार्किंग रहते हैं। ये जो है यहाँ पे 1 इंच में 8, 16, 64 तक मार्किंग किया रहता है। उसके बाद आता है ये बड़े साइज में, जैसा एक टेस्ट सैंक ड्रिल है उसी की जैसा ये टेपर सैंक ड्रिल रहता है। ये काफ़ी बड़े साइज में अगर रही है, 14 के ऊपर अगर हमें चाहिए तो ये
टेप, इसकी जो शैंक रहते हैं ये टेपर रहते हैं। अभी यहाँ पे जो है ये टेपर स्लीव लगा हुआ है, अगर ये निकाले तो इसकी जो शैंक रहती है जैसे यहाँ पे स्ट्रेट दिख रही है वैसे ही यहाँ पे ये टेपर दिखेगी, मतलब एक साइड का डायमीटर बड़ा रहेगा और दूसरे साइड का डायमीटर कम रहेगा। ये ज़्यादा करके बड़े साइज में होते हैं और ये भी ट्विस्टिंग ड्रिल है। उसके बाद आता है ड्रिल चेक। ये जो ड्रिल चेक जो रहते हैं, हम ड्रिल लेथ मशीन में ड्रिल बनाने के लिए, सेंटर ड्रिल मारने के लिए इसका यूज़ होता है। यहाँ पे हम चेक की लेके इसको खोल के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये घुमाते हैं तो ये चेक का जो जॉ है ये जॉ ओपन होते जाएगा और हम ड्रिल यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद जब भी ड्रिल फिट करना है तो यहाँ पे ड्रिल डाल के चेक को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा के इसको फिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेंटर ड्रिल जो यूज़ करते हैं ये जॉब को सेंटर में ड्रिल बनाने के लिए, ताकि हम इसको डेड सेंटर का सपोर्ट दे सके और उसके बाद अपन यहाँ पे स्ट्रेट शैंक ड्रिल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे जो लेथ मशीन जो है जिसको अपन खराद भी बोलते हैं, हिंदी में उसको खराद बोलते हैं लेथ मशीन को। तो उसमें जो टूल्स यूज होने वाले रहते हैं, ये जो टूल्स हैं इस टाइप के होते हैं, जैसे कि साइड कटिंग टूल्स रहता है, उसके बाद थ्रेडिंग टूल्स रहता है, पार्टिंग टूल्स रहता है, बोरिंग टूल्स रहता है। उसके बाद अपन जो है कुछ ऐसे अपन कार्बाइड टिप लेके बनाते भी है और कुछ जो है ऐसे होल्डर टूल होल्डर्स रहते हैं जहाँ पे अपन पीस ऐसे जो कार्बाइड जो टिप आते हैं उस कार्बाइड टिप को यहाँ पे एलन की से ये जो स्क्रू खोल के यहाँ पे अपन फिट कर सकते हैं। ये जो है ये अपना जो ये जो टूल है ये हाई स्पीड स्टील का रहता है, लेकिन इसकी मात्रा में इसके हिसाब से ये जो टूल रहता है कार्बाइड टिप ये थोड़ा हार्ड रहता है। ये जल्दी घिसता है लेकिन ये घिसता नहीं है, और ये जो है घिसने के बाद अपन यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग टाइप्स के टूल्स अपने टिप्स अपने को मार्केट में अवेलेबल है, अपने को अपन खोल सकते हैं। ये एक बोरिंग टूल है, यहाँ पे भी अपन टिप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेनली सब अपन अगर काम करते हैं तो काम करने के बाद उसका जो साइज जॉब का जो साइज रहता है, जो भी डायमेंशंस रहते हैं, उन डायमेंशंस को मेजर करने के लिए कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। अब जो है मेजरमेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट आते हैं, तब टाइप्स ऑफ मेजरमेंट में ये जो सीधा रहता है इसको बोलते हैं लीनियर मेजरमेंट। उसके बाद अगर कोई डिग्री में लेना है तो इसको बोलते हैं एंगुलर मेजरमेंट। अगर कोई राउंड शेप में लेना है तो इसको बोलते हैं रेडियल मेजरमेंट। ये तीन टाइप के मेजरमेंट रहते हैं। ये तीनों टाइप के मेजरमेंट लेने के लिए अपने यहाँ पे अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट रहते, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब मैं शॉर्टकट में ले रहा डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि अब ये इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो हमें अगर किसी भी जॉब का डायमीटर या आउटर डायमीटर या कोई भी डायमेंशन लेना है, अगर ये अभी आउटसाइड कैलिपर है, इसका अगर डायमेंशन लेना है तो हमें क्या करना है, इस पे ऐसा दोनों लेग के बीच में, दोनों जॉ के बीच में हमें इसको यहाँ पे ऐसा लगाना है। फिर ऐसा लगाने के बाद ये लॉक करके ये मेजरमेंट हमें किसी भी जहाँ पे भी मार्किंग हो, जिस टूल इंस्ट्रूमेंट पे भी मार्किंग हो, उस इंस्ट्रूमेंट पे हमें ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। मतलब जैसा अभी ये ट्रांसफ़र किया तो ये हो गया 25 मिलीमीटर। अब ये जो 25 मिलीमीटर है ये क्या किया अपन ने,
यहाँ से दूसरे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे ट्रांसफ़र किया। अगर हमें तो ये क्या हुआ, यहाँ पे हमें रीडिंग नहीं मिला, इसीलिए इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर हमें कोई डिवाइडर से आर्क बनाना हो या सर्कल बनाना हो, हमें किसी का सहारा लेना पड़ता है, स्केल का सहारा लेना पड़ता है, वर्नियर कैलिपर का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए इस टूल को, इस इंस्ट्रूमेंट को अपन इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। उसके बाद आता है डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब जो स्केल है, स्केल ये जो है ये डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमें मार्किंग दिखती है, हम इसको रीड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है ये प्रिसीजन नहीं है, लेकिन इससे भी अब इसमें हाई एक्यूरेसी की ज़रूरी होती है। जब भी हम कोई भी इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं तो हर एक पार्ट जो है एक्यूरेसी में बनना चाहिए, ताकि मशीन का लाइफ बढ़े, फ्रिक्शन कम हो, और हमें जो उससे जो निर्माण होने वाले जो उत्पाद करने वाले जो मशीनरीज है उसके पार्ट भी एक्यूरेसी में बने। तो इसीलिए एक्यूरेसी में बनाने के लिए हमें प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने पड़ते हैं। प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर, डायल गेज, ये जैसे इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। अब कोई भी प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है तो उसके पहले उसके ऊपर जो मार्किंग है, मार्किंग मालूमात होनी चाहिए। उससे अपन मिनिमम मेजरमेंट कितना ले सकते हैं ये भी मालूम होना चाहिए। अगर प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है तो उसका लिस्ट काउंट कितना होता है ये भी मालूम होनी चाहिए। अब हम यूज़ करते हैं स्टार्टिंग में वर्नियर कैलिपर। अब ये वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है, कितना है, ये अपन जान कर रहेंगे। अब हमें सबसे पहले इसके ये जो पार्ट्स है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। अब जो है ये जो है इसको बीम बोलते हैं। ये बीम के ऊपर मार्किंग की हुई रहती है, ऊपर के साइड में इंचेस की और नीचे के साइड में मिलीमीटर की मार्किंग की रहती है। और बीम को लग के ये जो है इसको बोलते हैं फिक्स जॉ, ये जो है फिक्स जॉ। और इसको बोलते हैं, ये जो है इसको बोलते हैं मूवेबल जॉ। और मूवेबल जॉ को लगे हुए रहती है वर्नियर स्केल, और ये इसको बोलते हैं फाइन अटैचमेंट। ये क्या है? फाइन अटैचमेंट। इसका यूज़ अपन अगर ये लॉक किए, ये वाला जो ये लॉकिंग नट है, इसको अगर लॉक किए तो अपन इस स्क्रू की वजह से ये अपना जो मूवेबल जॉ है उसको अपन आगे पीछे करवा सकते हैं। तो ये हो गया फाइन अटैचमेंट। इस चीज़ को बोलते हैं डेप्थ गेज। ये क्या है? डेप्थ गेज। अबे हमें इसका यूज़ करने से पहले इसका लिस्ट काउंट जानना है। अब लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं ये हम देखेंगे। अब यहाँ पे जो नीचे के साइड में जो मार्किंग दी है ये पूरी स्केल 20 सेंटीमीटर की है, और 20 सेंटीमीटर के इसमें 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन के है, तो उसको अपन 1 मिलीमीटर बोलते हैं। अब हमें लिस्ट काउंट निकालना है। लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं ये अपन देख लेते हैं। लिस्ट काउंट निकालने के 2 तरीके होते हैं। 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि हमारी जो वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर स्केल को कितने डिवीजन में डिवाइड किया है। अभी हमारी जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल जो बनी है वर्नियर स्केल जो बनी है ये 50 डिवीजन की बनी है, 50 डिवीजन। और ये 50 डिवीजन जो है मेन स्केल के 49 डिवीजन को कोइंसाइड करते हैं। मतलब 49 मिलीमीटर लेके इसके 50 डिवीजन की है। मतलब 49 के इसके बराबर क्या है? 49 मिलीमीटर।
अब हमें ये देखना है 49 मिलीमीटर यानी 50 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, मतलब 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 49 डिवाइडेड बाय 50। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 49 अपॉन 50, ये हो गया वन वर्नियर स्केल। अब हमें लीस्ट काउंट निकालने के 2 पद्धति होती है। एक तो सीधा सीधा ये देखना पड़ता है कि हमारी वर्नियर स्केल कितने डिवीजन की बनी है। तो वर्नियर स्केल अगर हमारी 50 डिवीजन की बनी है तो 1 अपॉन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 अपॉन कितने की बनी है हमारी 50 की बनी है। 1 अपॉन 50 इज इक्वल टू 0.002 मिलीमीटर। कितना हुआ ये 0.002 मिलीमीटर। अब ये 0.002 मिलीमीटर कैसा आता है, जैसे कि 1 अपॉन 50 अगर डिवाइड किया तो 1 अपॉन 50। अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे अपना भाग नहीं जाता है, डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे अपन 0 लेते हैं। 0 के बाद पॉइंट आएगा, फिर भी इसको डिवाइड नहीं कर सकते, अब 0 लेते हैं, इसके बाद आएगा और 0 यहाँ पे, और जो इसके सीधा सीधा 2 से ये 100 हो जाएगा। तो ये जो बैलेंस रहेगा, उसको रिमाइंड रहेगा, वो रहेगा 0। तो इसका हो गया लिस्ट काउंट कितना हुआ है 0.022। दूसरी भी मेथड है लेकिन वो थोड़ा टाइम लगता है, तो वो करेंगे अब नहीं। ओके, तो ये हो गया अपना वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट। अब दूसरा देखते हैं अपन माइक्रोमीटर। ये हो गया वर्नियर कैलिपर। अब देखते हैं माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में भी इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ गेज माइक्रोमीटर, इस टाइप के आते हैं। ये जो अपने पास अभी है इसको बोलते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर, मतलब इससे अपन खाली एक्सटर्नल ही मेजरमेंट ले सकते हैं। अगर इंटरनल मेजरमेंट लेने हैं तो उसके लिए इनसाइड माइक्रोमीटर यूज़ करना पड़ेगा। किसी की जॉब की डेप्थ लेना है तो डेप्थ गेज माइक्रोमीटर यूज़ करना पड़ेगा। अब इसके पार्ट्स देख लेते हैं अपन। इसके जो पार्ट्स है इसको बोलते हैं फ्रेम, इसको बोलते हैं एनविल। इसके बाद यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं स्पिंडल। ये एनविल हुआ, ये स्पिंडल हुआ, ये लॉकिंग नट है। ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं बैरल। ये जो है इसको बोलते हैं थिम्बल, और ये जो है इसको बोलते हैं रैचेट स्टॉप। अब ये बैरल के ऊपर यहाँ पे एक जो सीधी लाइन दिख रही है, इस लाइन को बोलते हैं डेटम लाइन। डेटम लाइन के ऊपर यहाँ पे जो मार्किंग दिया है 0, 5, 10, 15, इसको बोलते हैं, ये 1-1 मिलीमीटर के डिस्टेंस में बने हुए हैं, इसको बोलते हैं मेन डिवीजन। और ये डेटम लाइन के नीचे ऊपर के एक मेन डिवीजन का आधा भाग किया है, उसको बोलते हैं सब डिवीजन। और इसमें जो रहता है, इसके जो थिम्बल है, इसकी जो बेवल एज है ये थिम्बल की, इस बेवल एज को 50 डिवीजन में डिवाइड किया है। ऐसे शुरू किए तो 0, 45 आया, मतलब यहाँ पे 45 और 0 के बीच में 5, ऐसे करके 50 डिवीजन में इसको डिवाइड किया रहता है। इसको बोलते हैं थिम्बल डिवीजन। अब इसका लिस्ट काउंट निकालना है, तो इसका लिस्ट काउंट निकालते समय इसका जो सब डिवीजन है, सब डिवीजन इनटू नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन इनटू नंबर ऑफ इनटू थिम्बल डिवीजन। जो थिम्बल डिवीजन रहेगा इसका सब डिवीजन जो है 0.5 mm है, और थिम्बल डिवीजन जो आएगा इसका सब डिवीजन से मतलब, तो एक जो सर्कल अगर लेते हैं तो ये जो स्पिंडल है, ये स्पिंडल 0.5 mm आगे जाएगा, मतलब 0.5 डिवाइडेड बाय 50। 0.5 डिवाइडेड बाय 50 अगर ऐसा हमने किया तो इसका आ जाएगा 1 अपॉन
25 आएगा ना, 25 डिवाइडेड बाय 50, 25 डिवाइडेड बाय 50, ये अगर किया तो ये आ जाएगा 0.01। और ऐसा भी कर सकते हैं, दूसरा ये है तो 1/5, 0.5 मतलब 1/2 इंटू 1/50 अगर किया, क्योंकि थिम्बल डिवीजन का जो है 1/50 है, और ये अगर किया तो इसका जो है ये आ जाएगा 1/100, 1/100 यानी 0.01 मिलीमीटर। ओके, ठीक है, ये भी कर सकते हैं अपन। ये हो गया इसका लिस्ट काउंट। अब मेजर करते समय इसके जो है हमें देखना है कि कोई भी जॉब इस एनविल और इसके बीच में लेना है। एनविल और स्पिंडल के बीच में लेना है। उसके बाद देखना है कि हमारे जो मेन डिवीजन है, मेन डिवीजन कितने पास किए हैं। अभी हमारे मेन जो डिवीजन है वो मेन डिवीजन किए हैं 5 मेन डिवीजन। एक मेन डिवीजन की वैल्यू है 1 मिलीमीटर, MD कितने हुए 5, तो इसकी वैल्यू हुई 5 NA 5 मिलीमीटर। और उसमें ऐड करना है सब डिवीजन। अब देखना है कि सब डिवीजन कितने ओपन हुए हैं, तो सब डिवीजन एक भी ओपन नहीं हुआ है। इसके बाद देखना है, मतलब ये सब डिवीजन हो गया 0। इसके बाद देखना है कि थिम्बल डिवीजन, हमारे थिम्बल डिवीजन कितने ओपन हुए हैं, तो यहाँ पे है 35 है, और उसके बाद आता है 36, मतलब थिम्बल डिवीजन है हमारे 36 को मल्टीप्लाई करना है। इसका जो लिस्ट काउंट है उस लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 0.36। कितना आ जाएगा 0.36। और ये टोटल जो रीडिंग आए हैं, इस रीडिंग को हमें प्लस करना है। तो प्लस किया तो ये आ जाएगा 5.36। 5.36 ये हो गया अपना इसकी थिकनेस। इसी तरह से अपन, और ये इसमें जो है ये मेजरमेंट आया, तो ये जो जब पास जाता है तो ये रैचेट स्टॉप का यूज़ होता है। ये रैचेट स्टॉप जो रहता है, जब ये तुम्हारा कंप्लीट होता है रीडिंग, तब ये ऐसा किर आवाज़ करता है। मतलब समझ लेना चाहिए कि हमारा जो स्पिंडल है ये पूरी तरह से अटैच हुआ है, टच हुआ है। उसके बाद ये जो है वर्नियर कैलिपर का देख लिया। इससे वर्नियर कैलिपर से अपन तीनों टाइप के मेजरमेंट ले सकते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और डेप्थ। इस माइक्रोमीटर में हमें हर एक मेजरमेंट के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने पड़ते हैं।